आज राष्ट्रीय खेल दिवस जर्रा जर्रा और चप्पे चप्पे में दिख रहा है। हमारा भारत ये जश्न मना रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस आज सुबह से ही मैं सुन रही हूँ, मेजर ध्यानचंद जी का नाम। आज बच्चा बच्चा उनके खेल को, भारत के खिलाड़ी, अन्य देशों के खिलाड़ी उन्हें आज नमन कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की कृपा, आराधना, आशीर्वाद के साथ हम आरंभ करें। इसके लिए माननीय प्राचार्य महोदया को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे शहर सतना के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन श्री रामायण प्रताप सिंह जी का मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जुड़ चुके सम्मानित अभिभावकगण, हमारे सभी शिक्षक साथी और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की 115वीं जन्म शताब्दी। बच्चों, हम उस दौर में नहीं थे जब मेंस हॉकी टीम ने लगातार 8 वर्षों तक 8 ओलंपिक गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। बच्चों, आप उस बारे में कल्पना कर सकते हैं कितना जोश, कितना आनंद और कितना गर्व महसूस होता होगा सभी भारतवासियों को। 1928 में सर्वप्रथम मेंस हॉकी टीम ने मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में सबसे पहले स्वर्ण पदक हासिल किया ओलंपिक गेम्स में। इसके बाद 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 लगातार 8 ओलंपिक गेम्स। आप कल्पना करके देखिए, 1928 से 1956 तक हर ओलंपिक गेम्स में हमारी भारतीय मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वो हॉकी के जादूगर हैं, क्योंकि इन्हीं का नेतृत्व था कि पहले 3 ओलंपिक गेम्स में हमने स्वर्ण पदक हासिल किया। और इसके बाद इन्होंने जो परंपरा डाल दी, उसके अनुसार, उसके अनुरूप हमारे देश में कई महान खिलाड़ी आए। बलबीर सिंह जी का नाम हमें लेना चाहिए आज, उधम सिंह जी, अजीत सिंह जी। करें हम सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, साथी शिक्षकगण, सम्मानीय शिक्षकगण, मुख्य अतिथि, माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और सभी अभिभावकगणों और सभी प्यारे बच्चों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेल ही जीवन का विकास करता है, खेल व्यक्तित्व को संपूर्णता की ओर ले जाता है
और व्यक्तित्व का जब शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के द्वारा व्यक्तित्व जब संपूर्णता की तरफ पहुंचता है, तब एक बहुत ही विशिष्ट और अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका अगर एक स्पष्ट उदाहरण और ज्वलंत उदाहरण देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे एक महान जिनको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में, उसका ज्वलंत उदाहरण है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बारे में बहुत सारी बातें मैम ने बहुत अच्छे से बताई हम लोगों को, हमारे प्रधानाचार्य मैम ने, और उसमें कुछ चीज़ें मैं और आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ, और कुछ ऐसी बातें मेजर ध्यानचंद के बारे में जिनको हम सबको जानना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मैं जिन बातों से उनकी प्रभावित हूँ, उनके व्यक्तित्व की जिन बातों से। सबसे पहली उनका जन्म जो हुआ 1905 में आज ही के दिन हुआ। 16 वर्ष की आयु में, बहुत कम वर्ष के एज में वो सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होने के पहले उनका जो एक बहुत ज़्यादा उनका झुकाव था वो रेसलिंग की तरफ था, कुश्ती की तरफ, मगर बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति उस समय हमारे देश की थी नहीं। आप जानते हैं 1905 में अंग्रेजों का शासन था, तो उसके बाद जब 1947 के पहले हमारे देश में बहुत गरीबी थी, तो इस तरह की आर्थिक स्थिति में ज़्यादा अच्छे गेम्स क्रिकेट और हॉकी और एथलेटिक्स वगैरह में हमारे देश के जो खिलाड़ी थे वो बहुत अच्छे से भाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता था। उसके बाद भी जब वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए तब उन्होंने खेलों के प्रति उनके जो भी टीचर्स थे, कोचेस थे, मिस्टर तिवारी, उन्होंने उनको ट्रीट किया कि भाई आप हॉकी में ट्राई करो। हॉकी में जब उन्होंने एक बार लगनशीलता दिखाई तो उनके बारे में ये तक उनके साथियों का वर्णन है कि चांद की रोशनी जब होती थी शाम को अंधेरे के बाद, तो वो लकड़ी के डंडों से लेके हॉकी खेलते थे, क्योंकि हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने field of hockey. Master Dhyanchand Singh also received the third highest civilian honor Padma Bhushan. The global outbreak of COVID-19 has resulted in closure of gyms, stadiums, schools, dance. चंद्र जी को भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है। हमारे खेल प्रेमी इस खेले जी चलो खेले जी आओ दिल लगा के हम खेले तररररो खेले जी चलो खेले जी आओ खेले जी आओ जान लगा के सारे खेले हो खेले जी चलो खेले जी आओ दिल लगा के हम खेले खेले आहा खेले हो खेले जान लगा के सारे खेले। आप शीघ्र ही हमारे बच्चों के क्रियाकलाप देखें। अब अपनों से अपनों का धन्यवाद कैसा, ये तो ही मात्र है। धन्यवाद की इस कड़ी में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन, उनकी नीतियों, उनके अधिकारियों, सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद जिनकी वजह से सब कुछ हो पाता है वो सब आप हैं, हमारे विद्यालय के छात्राओं। मिस यू ऑल, लव यू ऑल। हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बगैर बहुत सुना है। वर्चुअल देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलिए किसी भी तरह से आपसे हम रूबरू हो पाते हैं, मिल पाते हैं। आपके बगैर हम मजा ही नहीं आ रहा है। आपके साथ जो समय गुजारते हैं वो हम लोगों का आनंददायक क्षण होता है, और आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं। सबके मन में एक खालीपन है। बात आती है कार्यक्रम की, तो आपने देखा कि एक ही व्यक्ति में संपूर्ण व्यक्तित्व समाया हुआ है। देशभक्ति है, परिवार के प्रति भी है। उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला, आपने देखा कि उनके बच्चों का भी नाम आया है, अशोक चंद का भी नाम आया है। उनके भाई जो रोड सिंह राठौर, वो भी उसी स्टैंडर्ड के खिलाड़ी रहे हैं और देश के कैप्टन भी रहे हैं। पूरा परिवार उनका आभारी रहेगा। तो एक ही व्यक्ति एक ही हुनर से जब वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो घर, परिवार, देश, आपने देखा मेजर भी नाम में लगा हुआ है। देशभक्ति भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति भी है, कष्टों को भी सहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, बिना कष्टों के, बिना तपे सोना नहीं बनता। बहुत तपना होता है, तब से ही सूर्य की तेजी है, तब से ही चंद्र चल रहा है। सूर्य, चंद्र, भगवान राम का हम नाम लेते हैं, उनका भी तपोबल था, जिसकी वजह से आज हजारों साल बाद भी लोग उनकी गाथा करते हैं। आप सब भी ऐसा कुछ करिए
ऐसा अपने आप को तपाइए, इतनी मेहनत करिए कि आपका पेज एक प्रकाश बन के दूर दूर तक पहुंचे। हम जहां तक नहीं पहुंच पाते वहां तक हमारी आवाज पहुंचती है, लेकिन जब दूसरी हमारी चर्चा करता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं, विश्व स्तर तक पहुंचते हैं, ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। आप ऐसा काम करिए दूर दूर तक आपकी ख्याति हो, जहां तक आप नहीं जा सकते। बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम, तो राम का नाम क्यों बड़ा है? क्योंकि उनके साथ उनका काम जुड़ा हुआ है, तो काम से पहचान होती है। मैं विद्यालय की औपचारिकताओं में से सर्वश्री हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री विशेष रघुवंशी जी, हॉकी प्लेयर श्री अनवर खान जी। आज वीडियो के माध्यम से मैं श्री विशेष रघुवंशी जी से और अनवर खान जी से जान पाया, पहचान पाया। आरपी सिंह जी हमारे पड़ोसी हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से हमारे सुबह के मित्र हैं। प्रतिदिन का दर्शन होता है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। आज के यहाँ